चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। दुनिया जब जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है और मानवता की तरह तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, ऐसे में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर अब तक की सबसे महंगी और सबसे शक्तिशाली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को आज शाम लॉन्च करने जा रही है। इस हाईटेक सैटेलाइट का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है और ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पृथ्वी की बदलती हुई भू स्थितियों को बारीकी से समझेगा और उसमें मदद करेगा। धरती की सतह हो या फिर ग्लेशियर में होने वाले बदलाव हो, यानी जमीन का धंसना हो या फिर बर्फ का पिघलना, जंगलों या खेतों की स्थिति की मॉनिटरिंग करनी हो या फिर समुद्र की लहरों के बदलाव को देखना हो, इन तमाम जानकारियों से वैज्ञानिक जो है वो जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और साथ ही पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे सैटेलाइट के माध्यम से। इसके साथ ही आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भी पहले से ही भांप लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस सैटेलाइट को निसार को आज शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाना है और इसकी उल्टी गिनती भी बीते कल से शुरू हो चुकी है। इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाना है। भारत और अमेरिका के साझे रूप से बने सैटेलाइट के बारे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये कितनी उपयोगी साबित होगी। लेकिन सबसे पहले उसमें आपको बता दें कि आखिर क्या है निसार सैटेलाइट। तो ये निसार सैटेलाइट है जो आपको बता दें कि भारत और अमेरिका का हाईटेक सैटेलाइट, ये आगे आने वाले समय में बिल्कुल सीधे तौर पर काफी मददगार साबित होने वाला है। नासा और इसरो ने मिलकर इस सैटेलाइट को तैयार किया है, निसार को तैयार किया है। दोनों ही देशों के जो वैज्ञानिक है वो इस पर काम कर रहे हैं काफी लंबे समय से और 2392 किलोग्राम वजन का ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसकी वीडियो भी इस वक्त हम आपके दिखा रहे हैं। जो वीडियो इस वक्त सामने आई है, करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत इस निसार को तैयार करने में आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब निसार के जरिए धरती की हर 1 इंच को मैप किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा। इसके साथ ही हम देखें तो 2 सिंथेटिक अपर्चर रडार से ये पहला सैटेलाइट लेस है। 2 सिंथेटिक अपर्चर इस रडार इस सैटेलाइट में मौजूद है। नासा का एल बैंड जंगल और मोटी सतह पर अपनी नजर बनाए रखेगा और वहां की जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। इसके साथ ही इसरो का जो एस बैंड है वो भी बारीक चीजों को पकड़ेगा, उन पर अपनी नजर बनाए रखेगा। तो नासा और इसरो का ये सैटेलाइट बनाने में 10 साल लगे हैं और 10 साल के बाद में अब ये निसार निकलकर सामने है, जिसे आज 5:40 पर इसे लॉन्च किया जाएगा और इससे आगे आने वाले समय में काफी मददगार ये साबित होगा। आखिर कब से ये काम शुरू करेगा, क्या एक एक करके क्रम से इसकी बात करते हैं। कैसे पृथ्वी को ये स्कैन करेगा, सबसे पहले वो आपको बताते हैं, जहां पूरे पृथ्वी को 12 दिन में एक बार स्कैन किया जाएगा और पहली बार आपको बता दें कि स्विफ्ट SAR तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अर्थ को ये स्कैन करेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 242 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें, पिक्चर्स जो है वो ये प्रोवाइड कराएगा हमारे इसरो और नासा के वैज्ञानिकों को। इसके साथ ही घने जंगल और अंधेरे में भी देखने की क्षमता इसके पास में, निसार के पास में मौजूद होगी। बादलों के पीछे भी देखने की क्षमता इसके पास में रहेगी, जो आगे आने वाले समय में वैज्ञानिकों के लिए काफी मददगार साबित होगी। इसके साथ ही हमारी जो पृथ्वी है उसकी सतह के जो छोटे छोटे भी बदलाव होंगे उन पर भी ये सीधी निगरानी रख सकता है, उसमें भी ये सक्षम है। ग्लेशियर और साथ ही बर्फ की चादर की जो भी हलचल होगी उसका भी पता लगाया जाएगा इस निसार के जरिए। वनस्पति में क्या कुछ बदलाव है, इसके साथ ही जमीन के धंसने का भी इस निसार के जरिए पता लग सकता है आगे आने वाले समय में। तो पूरी जानकारी पूरी पृथ्वी को ये स्कैन करेगा। इसके साथ ही मिट्टी में नमी में जो बदलाव आ रहा है उसकी भी जानकारी निसार उपलब्ध कराएगा वैज्ञानिकों को। समुद्री तटों के जो क्षरण है यानी कि इरोजन, उनका भी पता लगाया जाएगा। समुद्र के अंदर क्या कुछ हलचल हो रही है उसका पता लगाने में निसार जो है वो सक्षम है। इसके साथ ही बाढ़ और भूस्खलन जैसी जो आपदाएं हैं उनकी भी पहले से ही चेतावनी निसार के जरिए कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को मिल जाएगी, जिससे जो नुकसान है इन आपदाओं से होने वाला उसे कम किया जा सकता है। भूकंपीय हलचल और साथ ही जमीन धंसाव के समय रहते ही पहचाना जा सकेगा। इसके जरिए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं समय से पहले ही उनका पता लगाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन को भी इस सैटेलाइट के जरिए सीधे तौर पर मदद मिलेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दुश्मन देशों की गतिविधियों पर भी ये अपनी पैनी नजर रखेगा। तो इसरो और नासा का ये संयुक्त मिशन, लेकिन इसके साथ ही कब से ये काम करेगा
क्या कुछ चरण होंगे, एक नजर उस पर डाल लेते हैं, क्योंकि 4 चरण हैं जिसके जरिए निसार काम करेगा। 4 चरणों में निसार मिशन की पूरी तैनाती की जाएगी। लेकिन सबसे पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में आज श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग इसकी होनी है। 5:40 का वो समय होगा जब इसे लॉन्च वहां से किया जाएगा और उस दौरान अमेरिका और साथ ही भारत की नजर इस पर बनी रहेगी। दूसरे चरण में रडार का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जो रडार इसके अंदर लगाए गए हैं उनका डिप्लॉयमेंट होगा। उसके बाद में स्पेस में 12 मीटर चौड़ा जो रडार एंटीना है उसे खोला जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हम आपको बता रहे हैं चरणबद्ध तरीके से। इसके साथ ही 9 मीटर लंबा बूम लगाकर इस 12 मीटर एंटीने को खोला जाएगा। और तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो तीसरे चरण में पूरे सिस्टम की जांच की जाएगी उसकी, और जो वैज्ञानिक हैं वो इस पूरे सिस्टम की जांच करेंगे और लॉन्च के 90 दिन के बाद में, यानी कि लगभग 3 महीने के बाद में कमिश्निंग चरण से इसकी जांच होगी और चौथे चरण उसके बाद में शुरू होगा। और असली काम है चौथे चरण के अंदर, क्योंकि चौथे चरण में जब ये काम शुरू होगा तो उस वक्त साइंस ऑपरेशन चरण में धरती की स्कैनिंग शुरू होगी और हर 12 दिन में ये स्कैनिंग होगी जो बताएगी कि आखिर कहां पर क्या कुछ हलचल पृथ्वी के अंदर देखने को मिल रही है, चाहे सतही जमीन पर हो या फिर समुद्र के अंदर हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश रंजन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रितेश, फिलहाल काफी सारी उम्मीदें हैं निसार सैटेलाइट से जिसे आज लॉन्च किया जाना है 5:40 पर। कई सारी खूबियां भी हैं इसकी जो हमने अपने दर्शकों को बताई, लेकिन इसके साथ ही 10 साल का वक्त लगा है इसको संयुक्त रूप से नासा और इसरो ने तैयार करने में। जी हाँ, 10 साल का वक्त लगा है, लेकिन ये 10 साल का वक्त जो लगा है काफी महत्वपूर्ण होता है दुनिया को लेकर के, क्योंकि आज ही जो घटना सामने में आई है, यूएस, जापान और रशिया ने जो प्राकृतिक आपदा झेली है उसका पहले से कैसे पता लगाया जाएगा। इन सब चीजों की जानकारी ये सैटेलाइट जब लॉन्च होगा तो उसके बाद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन सब का समाधान हमें आगे आने वाले दिनों में मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्राकृतिक आपदाओं की जो जानकारी होती है वो हमें जल्दी नहीं मिल पाती है। तो ये अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये सैटेलाइट है। जैसा कि आपने पहले बताया कि 12 दिनों के अंतराल में ये 2 बार ही जो है अर्थ की मैपिंग करेगी, और सबसे बड़ी बात है कि ये 24 घंटे जो है अर्थ की मैपिंग में लगेगी। इसका कैमरा कभी ऑफ नहीं होने वाला है। बाकी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अपने गंतव्य या अपने जो भी उनका डेस्टिनेशन होता है, जो उनको कार्य दिया जाता है, उनका ऑपरेशन, बस वहीं तक वो कार्य करती हैं। उसके बाद उनका कैमरा स्विच ऑफ हो जाता है उस ऑर्बिट में घूमने के बाद। लेकिन जहां उनका काम रहता है बस वहीं तक। लेकिन ये धरती का पूरा परिक्रमा करेगा और ये केवल क्या कहते हैं कि जमीन नहीं बल्कि समुद्री सीमा, जंगल, सबको नापेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह पहली बार है कि इसमें 2 अपर्चर रडार लगे हुए हैं, जो कि एल बैंड और एस बैंड है। एस बैंड इसरो द्वारा तैयार किया गया है, एल बैंड नासा द्वारा तैयार किया गया है। और ये हमें रियल टाइमिंग जो है ना, रियल टाइम मैपिंग देगा धरती का, कि कैसे कहां क्या परिवर्तन हो रहा है, कहां जल स्तर बढ़ रहा है, कहां भूमि में क्या हो रहा है, भूमि के अंदर बाहर, और जंगलों में क्या प्रभाव रहा है कि जंगलों में हमेशा देखने की घटना मिल जाती है कि आगजनी हो गई, कहीं आग लग गया। तो ये सब चीजों को, और सबसे बड़ी बात, जब आपदा आएगी उस वक्त क्या प्रबंधन होना चाहिए, कैसे प्रबंधन होना चाहिए, अपने पूरे सिस्टम को कैसे लाइन अप करना है, कैसे आपदा प्रबंधन में ध्यान देना है, कहां क्या सटीक जानकारी हमें इस सैटेलाइट के माध्यम से मिलेगी। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, केवल भारत के लिए और यूएस के लिए ही नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए है। पूरे जो देश हैं दुनिया भर में, उन सब के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रक्षेपण होगा इस लॉन्च के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप